गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। अल्कीन से अल्कोहल के प्रिपरेशन का, अल्कोहल से अल्कीन में कन्वर्सन का और फिर अल्कोहल का इथेन में कन्वर्सन का। इस तीन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग को इस चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ना है और उसी को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। एक एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं। जैसे अल्कीन, कोई भी अल्कीन आप ले सकते हो, इथीन लेकर चल रहे हैं हम लोग। द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड H+, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल CH3 CH2 और ये OH इस अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अल्कीन से अल्कोहल बना, किस स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ H+ क्या काम करता है, इसके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन को हम लोग मैकेनिज्म करते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में वाटर और इस प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है। डिटेल्स इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ ये हाइड्रोजन आयन आ गए यानी कि प्रोटॉन, और ये कंबाइन कर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। अब मैकेनिज्म में आप देखोगे कि एरो का यूज करते हैं लोग, और एरो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड की तरफ जाता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के ऊपर में एक प्लस चार्ज है। प्लस का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा तो इनके इंटरेक्शन को एरो से दिखाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है वहां से एरो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट के पास, तो इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहां जाएगा एरो। ये ध्यान रखो हमेशा। अब अगले स्टेप में जहां 2 हाइड्रोजन था, अब इसकी जगह पर 3 हाइड्रोजन आ गए, HOH, 2 लोन पेयर की जगह पे 1 लोन पेयर हुआ। क्योंकि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लगा है, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब वाटर के कंपैरिजन में ये हाइड्रोनियम आयन रिएक्टिव फॉर्म में चला है। अब जब अल्कीन के साथ इंटरैक्ट कराते हैं, अल्कीन यानी कि CH2, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ CH2 और ये CH2 और इस जगह पर हाइड्रोनियम आया है, HOH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस जगह पर इनका ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इस जगह पर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो इस एटम के पास में जाएगा। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास में शिफ्ट करता है तो वहां बॉन्ड बनता है। अगर बॉन्ड किसी एटम के पास में शिफ्ट करता है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास शिफ्ट करेगा। तो जहां अभी 1 पेयर दिख रहा है वो 2 पेयर दिखेगा। ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और H के ऊपर में प्लस आएगा। इस जगह पर 2 चेंजेस आता है। एक तो आता है सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो देखो इस कार्बन के ऊपर में माइनस चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस हाइड्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन आएगा। तो फिर यहां से एरो हम दिखाएंगे इसके पास में, उसी को 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप में इस तरीके से दिखाया जाता है। यहां हाइड्रोजन के पास में, यानी ये इंडिकेट करता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन होगा। और अगले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन कहा जाता है। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। जहां 2 हाइड्रोजन था वहां 3 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इनके ऊपर में प्लस चार्ज। साथ में बचा रह गया यहाँ H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट स्टेप में बना। फर्स्ट स्टेप में आप बुक में भी देखोगे, वहां कहता है कि इन दिस स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म, तो यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया।
अब सेकंड स्टेप वहीं से स्टार्ट करेगा जहां फर्स्ट स्टेप एंड किया है, यानी सेकंड स्टेप यहां से स्टार्ट करेगा। फिर से उसे लिखते हैं हम लोग H C H C H H, यहां प्लस चार्ज, साथ में है वाटर मॉलिक्यूल H H, यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा। फिर इसके जैसा ही आपको जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी आयन के पास में गए तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इनके बीच में भी बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तब इन्हें कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज। इसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, सेकंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब हमें अल्कोहल बनाना है, इस वाले फॉर्म में जाना है, तो एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देना है, एक H+ को बाहर निकाल देना है। इसे डीप्रोटोनेशन कहा जाता है। एडिशन ऑफ प्रोटॉन प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन स्टेप थर्ड में होगा, और बताया थी कि जहां से ये स्टेप सेकंड में एंड किया है वहां से थर्ड स्टार्ट करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में डीप्रोटोनेशन है, यानी प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तो यहां का ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के पास में शिफ्ट करेगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक कर यहां शिफ्ट करेगा, तो ये O की जगह OH में कन्वर्ट कर जाएगा। यहां बन गया HCH H C H H, और यहां पर OH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये H+ बाहर आ गया। तो कैटलिस्ट तो उनसे कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता हो, केमिकल रिएक्शन के साथ में, बट प्रोडक्ट में नहीं इन्वॉल्व होता। तो देखो स्टार्टिंग में H+ रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था और लास्ट में H+ बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। ये 3 स्टेप में इनका मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट टाइम आप मैकेनिज्म देख रहे हैं 12th में, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, पेशेंस रखोगे, और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। फिर जब दोबारा इसके पास में आओगे तो कुछ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है PDF में, उसके बाद में मैकेनिज्म को बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखोगे। स्टेप फर्स्ट में यहां से यहां तक, स्टेप सेकंड में यहां तक, और स्टेप थर्ड में यहां तक। तीनों मैकेनिज्म एक साथ बताने के पीछे लॉजिक ये था कि आपको सीक्वेंस पता चलेगा। अब जैसे ही इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, तो रिवर्स जाएगा, यानी अल्कोहल और प्रोटॉन कंबाइन कर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल कन्वर्ट करेंगे कार्बोकैटायन में, और फिर फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा अल्कीन में, यानी कि रिवर्स जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो यहाँ का थर्ड स्टेप है वहां वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और जो यहाँ का फर्स्ट स्टेप है वो वहां का थर्ड स्टेप होगा। देखेंगे उसको, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। सेकंड मैकेनिज्म में अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़े थे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। हाइड्रेशन में वाटर ऐड किए थे, डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव करेंगे। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब जब बताएंगे तो अब आपके दिमाग में कुछ कुछ कंसेप्ट आएगा जो फर्स्ट वाले में आप पढ़े थे। फर्स्ट वाला भले ही क्लियर नहीं हुआ हो अभी तक, लेकिन जब आप सेकंड के लिए वीडियो मैकेनिज्म का देख रहे हैं तो अब आपके लिए थोड़ा सा फैमिलियर टर्म लगेगा कि अच्छा यहां पर ये होना चाहिए। तो इस अल्कोहल को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं पहले HCH H, यहां CH और इस जगह पर OH, यानी इथेनॉल हो गया। इस ऑक्सीजन के पास में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इनके साथ में हाइड्रोजन आयन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। अब आप देखो जो पहले हम लोग सीखे थे,
अगर किसी एक के पास में डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, और दूसरे के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन, उस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड की तरफ जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच साइड है ऑक्सीजन के पास में, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड है हाइड्रोजन के पास में, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के पास में जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है। अब तो आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो इसके ऊपर में प्लस चार्ज और इनके ऊपर माइनस चार्ज, ये माइनस और पहले से प्लस ये न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड का शिफ्टिंग क्लास 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना था, वहां पर भी ये बताया गया होगा। H यहाँ O H, और इस हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से अब यहाँ पर ये H आ गया और इनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहा जाता है। तो यानी कि स्टेप फर्स्ट में अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटॉन ऐड हो रहा है। स्टेप सेकंड में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। बता दें कि जहां से आप स्टार्ट करते हैं, इंड करते हैं फर्स्ट स्टेप, वहीं से स्टेप सेकंड स्टार्ट होगा, यानी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में डिहाइड्रेशन, यानी वाटर बाहर निकल रहा है। तब सोचो H2O निकालने के लिए कहां का बॉन्ड ब्रेक करेगा? इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहां करेगा? जिसके उस एटम की तरफ शिफ्ट करेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो यहाँ का ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा। तब जैसे ही ये शिफ्ट किया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव। पहले से यहाँ पॉजिटिव है, ये निगेटिव डेवलप किया और पॉजिटिव पहले से था, यानी ये न्यूट्रल होगा। अब फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ प्लस चार्ज, और अब इस जगह पर बन गया H2O और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इस अगले स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन कहने का मतलब प्रोटॉन बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा। तो फिर अब यहां से स्टार्ट करते हैं, H2O को अब छोड़ देंगे। तो इन स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज। डीप्रोटोनेशन, तो ये हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां का ये बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट करेगा। इसे बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्टिंग कहते हैं। तो जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो जहां सिंगल बॉन्ड था, अब उसकी जगह पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H बाहर निकलता है H प्लस के फॉर्म में। तो देखो, तो इस H के बाहर निकलने से अब इस कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहां इसे लिखेंगे हम लोग H C H डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन और साथ में बाहर निकल गया H प्लस। डीप्रोटोनेशन। तो बनाना क्या था आपको? अल्कीन। किसके साथ में बनाना था? H प्लस के साथ में बनाना था। यहां भी देखो, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आयन आया है और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया है, यानी H प्लस आयन कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। अब फिर से मिलाओ अगर अल्कोहल से, जो पहला मैकेनिज्म हम लोग पढ़े थे, तो रिवर्स में क्या था? फर्स्ट स्टेप में वहां कार्बोकैटायन बना था, सेकेंड स्टेप में वहां प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था और थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन आयन बाहर निकला था और अल्कोहल बना था। यानी दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। कॉपी में लिखने के बाद में अब आप मिलाओगे तो आपको समझ में आए कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। और ये हम समझते हैं कि फर्स्ट वाले मैकेनिज्म के कंपैरिजन में ये मैकेनिज्म अब आपको थोड़ा सा आसान लगा होगा, क्योंकि पहले का टर्म जाना हुआ है। ध्यान क्या रखना है आपको? हर एक स्टेप में क्या चेंजेस होता है। यहां फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ। उसी तरह से अल्कोहल वाले में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप में क्या होता है उसको लिखना है और 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए खुद से लिखने का। इन पहले तीनों मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम और बताते हैं।
तो इसको भी इसी तरीके से आप कॉपी करें। ये रिएक्शन हम लोग ईथर के प्रिपरेशन में पढ़े थे। जब अल्कोहल को हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। लेकिन इस जगह पर एक ध्यान ये देना था कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अल्कोहल बनने की बजाय वहां ईथर बनने की बजाय अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ 413 केल्विन है, याद करो, आप बुक में भी देखे होंगे, हम लोग प्रिपरेशन में भी पढ़े थे कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, 443 केल्विन कर देते हैं, तो वहां डाई इथाइल ईथर की जगह पर इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अल्कीन का तो हम लोग पढ़ चुके मैकेनिज्म। अब इस ईथर का मैकेनिज्म, ये भी प्रोटोनिक एसिड यानी कि H+ के प्रेजेंस में हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं लोग यहाँ। इनका प्रिपरेशन भी ईथर का 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि इस मैकेनिज्म को हम लोग 3 स्टेप में कंप्लीट दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही बोले प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब हुआ प्रोटॉन ऐड होगा अल्कोहल में। तो इथेनॉल है, तो पहले इथेनॉल लिख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 और यहाँ OH, ये अल्कोहल हो गया। प्रोटोनेशन यानी कि H+, इस जगह पर हाइड्रोजन आयन। अब इसके साथ में भी लिंकेज होगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे। बस ये एरो बता दिए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, CH3 CH2 OH H, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। अब फिर से यहां देखो, इस रिएक्शन में 2 मोल्स इथेनॉल था, तो 1 मोल तो कन्वर्ट कर गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, 1 मोल अभी बचा हुआ है। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, देखिए किस तरीके से होता है। स्टेप सेकंड में प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, CH3 CH2 OH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस CH3 CH2 OH और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH, इनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। ये बचा हुआ अल्कोहल रह गया, ये फर्स्ट स्टेप में बना हुआ अल्कोहल है। अब यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन के लिए इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से H2O बाहर निकलेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे ही इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इस कार्बन के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, यहां पॉजिटिव डेवलप करेगा। इस अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा एट द सेम टाइम इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी बॉन्ड बनेगा, यानी ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, CH2 के साथ। अब देखिए क्या बन रहा है, CH3 CH2 OH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH2 और ये CH3, और साथ में बाहर निकल गया H2O के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन हो गया। इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बना है और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिला है, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर में प्लस चार्ज। इसे हम लोग प्रोटोनेटेड ईथर कहते हैं, क्योंकि ईथर में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अब अगले स्टेप में यानी कि स्टेप थर्ड में ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। स्टेप थर्ड H2O के बारे में यहां से अब स्टार्ट करेंगे, CH3 CH2 OH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज CH2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन, यानी यहां से ये बॉन्ड इसके पास में शिफ्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में, तो यहां बन गया ये CH3 CH2 O CH2 और CH3,
और इनके पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया H+। इस जगह पर भी ये हाइड्रोजन आयन कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ, स्टेप फर्स्ट में, और लास्ट स्टेप में ये बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग एरो के ऊपर में डालते हैं। तो ये मैकेनिज्म था ईथर के फॉर्मेशन का। हर एक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि क्या होता है। ईथर के प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, देखो अल्कोहल कन्वर्ट कर गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता है और साथ में डिहाइड्रेशन भी होता है। तो डिहाइड्रेशन से H2O बाहर निकल गया और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप है, तो इस न्यूक्लियोफिलिक साइट पर यहां पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था, यानी प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है और ये ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो ये तीनों मैकेनिज्म में स्टेप 3 है और तीनों में H+ ही कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा था, इसलिए तीनों को अलग अलग ना बता करके हम एक बार में एक्सप्लेन किए। और तीनों में आप देख रहे होगे कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड हो रहा है और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, और सभी में अल्कोहल, अल्कीन और डीप्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन इतना ही टर्म यूज हो रहा है। तो तीनों मैकेनिज्म को सबसे पहले आप एक बार देखिए। यहां तक देखने के बाद में फिर से वीडियो को पॉज करके फिर रिवर्स में जाओ और फिर से मैकेनिज्म देखो। यकीन मानो अभी तक इतना समझ में आया है, अब जब आप इसे रिवाइंड करेंगे, रिपीट करेंगे, तो अब पहले से बेहतर होगा। तो 2 बार में पहले आप देखो और तीसरी बार में कॉपी में नोट करने के पहले खुद से उसको बनाने की कोशिश करो। खुद से एरो ही ध्यान में रखना है कि कहां से कहां जाएगा। तो जहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस जगह से डिफिशिएंट पार्ट की तरफ में एरो को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब एक बार फिर से हम लोग मैकेनिज्म को थोड़ा रिवाइंड करते हैं समराइज फॉर्म में, यानी कि जो मेजर पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे आपको जब एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो तीनों स्टेप लिखना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है और एनसीईआरटी 3 स्टेप में एक्सप्लेन किया है, तो 3 स्टेप ही होगा। याद रखने के लिए, समझने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं। इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में H2O कन्वर्ट करता है हाइड्रोनियम आयन में। तो पहले आप याद रखो कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, H2O जब H+ हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करता है तो ये कन्वर्ट करता है हाइड्रोनियम आयन। बॉन्ड यानी एरो दिखाएंगे कहां से कहां, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है वहां से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट की तरफ, तो ये कन्वर्ट कर गया हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप में ही अल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां ये हाइड्रोनियम आयन है, इनके साथ कॉम्बिनेशन होता है और प्रोटोनेशन होता है, यानी कि प्रोटॉन ऐड होता है। अल्कीन में H+ ऐड होगा, तो अल्कीन में H+ के लिए H2O बाहर निकलेगा। अब ये H+ कन्वर्ट करके यहां से बॉन्ड से इस हाइड्रोजन के बीच में लिंकेज होगा, यानी इस कार्बन के साथ भी जुड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर में प्लस चार्ज और यहां वाटर मॉलिक्यूल बना। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ था। अब यहीं से सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर देखो वही कंसेप्ट, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही एक जगह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरी जगह पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां बॉन्ड बनेगा। तो अब इस बार ऑक्सीजन और कार्बोकैटायन के बीच में बॉन्ड बनेगा। जैसे ही ये बॉन्ड बना, अब ये कन्वर्ट कर गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल में, यानी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसको, ये सेकंड स्टेप तक पहुंच गया। अब हमें OH बनाना है, यानी कि सिर्फ H+ एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देना है। सिंपल, H+ के रिमूव करने को डीप्रोटोनेशन कहते हैं। तब यहां का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो अगले स्टेप में, यानी कि थर्ड स्टेप में, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया H
CH यहाँ OH, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और H प्लस जो फर्स्ट स्टेप में आया। बस इतना ही तो मैकेनिज्म था। फर्स्ट में कार्बोकैटायन बना, सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुआ और थर्ड स्टेप में अल्कोहल बना डीप्रोटोनेशन के साथ में। यानी कि याद आपको ये रखना है, प्रैक्टिस आप ऐसे कीजिए याद रखने के लिए, और जब लिखना हो तो यहां से यहां ये फर्स्ट स्टेप, यहां से यहां ये सेकंड स्टेप और यहां से यहां ये थर्ड स्टेप, 3 बार में इसको कर देना है। यानी इसी तरीके से लिखोगे आप। तो हम समझते हैं कि जब मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे तो उस वक्त में आपको लग रहा हो कि पता नहीं है क्या बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप पेशेंस से वीडियो को केयरफुली अगर आप देख रहे होंगे तो यहां तक पहुंचने के बाद में अब आपके पास में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इसी तरह से फिर दूसरे वाले रिएक्शन का भी लिख सकते हैं, तीसरे वाले रिएक्शन का भी लिख सकते हैं। कंसेप्ट यही है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं और बॉक्स के अंदर में कर दोगे, क्योंकि ये मैकेनिज्म इस तरह से लिखना नहीं है, ये आपका समराइज्ड पार्ट हुआ, यानी कि प्रैक्टिस करना है आपको इस तरीके से। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ 11.20 क्वेश्चन कन्वर्सन से रिलेटेड दिया हुआ है। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्सन कैरिड आउट, जिसमें फर्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में। प्रोपीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में, यानी CH3 CH OH और ये CH3। अब याद करो आप अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन, 2 मेथड पढ़े थे हम लोग। एक था बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, जहां मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, और दूसरा था हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ के जैसा दिखता है। एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई नहीं होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के जैसा दिखता है। अब यहां देखो, अगर हाइड्रेशन कराते हैं तो निगेटिव पार्ट OH CH पर जुड़ेगा, यानी कि इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें तो यही चाहिए। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में हाइड्रेशन कराएंगे, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इनका हाइड्रेशन कराते हैं, प्लस H2 एसिडिक हाइड्रेशन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं कि एसिड का क्या पर्पस होता है। तो निगेटिव पार्ट यानी OH CH के साथ जुड़ेगा, यानी CH3 CH OH और ये CH3। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड का है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल यानी बेंजाइलिक ग्रुप होता है, बेंजीन के साथ में अगर CH2 ग्रुप लगा हो और ये Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है, और इसे कन्वर्ट करना है हम लोग को बेंजाइल अल्कोहल में, यानी CH2OH इसमें। अब जरा सोच करके देखो कि यहां से यहां कन्वर्ट करने में किस जगह पे डिफरेंस लाना है। ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को आपको कन्वर्ट करना है OH में। हेलोअल्केन हेलोइन याद कीजिए। हेलोअल्केन का रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हेलोजन को हटाकर उसकी जगह पर OH ग्रुप जुड़ जाता है। यानी कि इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसके सॉल्यूशन में बेंजाइल क्लोराइड को यानी CH2Cl को रिएक्शन करा दीजिए NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, तो इस Cl को हटाकर इसकी जगह पर OH आ जाएगा, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे CH2OH। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। 11.20 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज किया गया है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाया गया है। अब आप थोड़ा याद करो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, आपको याद नहीं आ रहा होगा तो समराइज पार्ट जो लिखे हैं उसको आप पलट करके देखिए। वहां पढ़े हम लोग कि फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, then it result the formation of primary alcohol. Other aldehyde gives secondary alcohol while ketone give tertiary alcohol. फर्स्ट वाले में देखो दोनों में ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
फर्स्ट में प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी नेचर का है, और इसमें टर्सरी नेचर का है। तो ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट में फॉर्मल्डिहाइड होगा और सेकंड में कीटोन का यूज करेंगे। एक और सपोर्ट करेगा आपको, यहाँ 2 कार्बन एटम है और यहाँ 3 कार्बन एटम है, तो सिर्फ एक कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइडिक ग्रुप चाहिए, तो यानी कि फॉर्मल्डिहाइड ही होगा, उसी से रिएक्शन कराना होगा। तो यहां से इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो थर्ड का आंसर आप याद कीजिए, बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड जैसे हम लोग पढ़े थे उस तरीके से, जैसे HC डबल बॉन्ड O याद आ रहा होगा आपको, इसका रिएक्शन करा दी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, यानी C2H5 MgCl के साथ में। अब इसके बाद में ऑक्सीजन के साथ में MgCl और ये कार्बन इसके साथ में जुड़ा था, यानी HCH, यहां आ गया था C2H5 और इस जगह पर OMgCl, और फिर जब इनका हाइड्रेशन कराए थे तो ये कन्वर्ट किया था अल्कोहल में, यानी HCH, यहाँ OH, ये C2H5 और बाई प्रोडक्ट निकला था MgOH, जो कि Cl है, तो यहाँ Cl। तो देखो तो यहाँ 2 and 1 3 कार्बन एटम, 3 पर अल्कोहल लगा हुआ है, यानी कि प्रोपेनोल का फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में कीटोन बनाना है, इसके साथ 1 कार्बन है, जबकि यहाँ 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो इसका मतलब कि 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप लेना होगा। तो यहाँ हम लोग कीटोन लेते हैं एसीटोन के फॉर्म में, CH3 डबल बॉन्ड O, और इनका रिएक्शन करा दिए CH3MgBr से। फर्स्ट स्टेप में एडप्ट का फॉर्मेशन होगा, CH3 यहाँ आएगा। थोड़ा सा पलट करके देखना आप, जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन में उसी पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ CH3, इस जगह पर OMgBr, और इस जगह पर आ गया CH3, और अगले स्टेप में ये फॉर्मेशन कर लिया CH3OH, और बाई प्रोडक्ट होगा MgOH Br। तो इसी को अगर कन्वर्सन के फॉर्म में आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं कि इनका रिएक्शन कराएंगे HCHO के साथ में, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा अल्कोहल में, और इनका रिएक्शन कराएंगे एसीटोन के साथ में, यानी CH3COCH3 के साथ, तो इनका फॉर्मेशन होगा सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस के बाद में, यानी कि H2O लिखना पड़ेगा आपको। तो 11.20 का चारों क्वेश्चन बनवा दिए जो कि कन्वर्सन से रिलेटेड था, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। 11.33 का ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है यहाँ पर, और यही वजह है कि एग्जामिनेशन में भी ये पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है। डिफरेंस कहाँ पर है जो थोड़ा ध्यान से देखोगे, जनरली हम लोग पढ़े हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन जब हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, H2O बाहर निकलता है और हाइड्रोजन उसकी जगह पे जुड़ता है। तो यहाँ अल्कोहल तो सेकंड कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, तो ये HBr का Br भी यहाँ जुड़ना चाहिए था, यानी इस जगह पर प्रोडक्ट बनना चाहिए था 2-bromo-3-methyl-butane, लेकिन यहाँ पर 2-bromo-2-methyl-butane का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा। लेकिन अब इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है आपको कि इनके मैकेनिज्म को बताइए कि ये कैसे होता है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, और वहीं पर आप हिंट में देखोगे तो एक पॉइंट दिया हुआ है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर सिर्फ प्रोटॉन शिफ्ट करने पर, यानी कि बगल वाले के साथ में एक्सचेंज करने पर, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन का, शिफ्टिंग यानी कि एक से दूसरे पर सेकेंडरी टर्शियरी में अगर कन्वर्ट कर सकता है तो वहां पर वो एक्सचेंज होता है, और उसकी वजह से बना। थोड़ा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। अल्कोहल है, देखो ये अल्कोहल में CH3 CH CH3 CH अल्कोहल यानी OH, और इसके पास में 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ये CH3। इनका इंटरेक्शन होता है पहले HBr के H+ के साथ में, HBr H++ Br- के फॉर्म में होता है। अब आप देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस जगह पर ये जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो अब इनके साथ में इंटरेक्शन हो गया, H2O और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा। एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। CH3 CH CH3 CH O H H और यहाँ पर प्लस चार्ज और इस जगह पर ये CH3। डिहाइड्रेशन होना यानी कि वाटर बाहर निकलना है, तो वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस जगह पर शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास। तो जब ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी अगले स्टेप में ये इस तरीके से दिखेगा, CH3 CH CH3 CH प्लस चार्ज और ये CH3 और बाहर क्या निकल गया H2O, डिहाइड्रेशन। अभी अब इस कार्बोकैटायन का नेचर देखो। अब ये कार्बोकैटायन दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी ये सेकेंडरी नेचर का है। लेकिन अगर ये प्रोटॉन इस जगह पर शिफ्ट कर जाए, यहां शिफ्ट कर जाए, तो ये हाइड्रोजन इस जगह पर आएगा, तब इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसे शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है, या प्रोटॉन शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, और यह स्टेबिलिटी के लिए होता है प्रोटॉन शिफ्टिंग, क्योंकि सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन यहां शिफ्ट करेगा, अब ये हो गया आपके पास में CH3 प्लस CH2 और ये CH3, यहाँ प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से। अब HBr का H प्लस यहाँ यूज हुआ और बाकी क्या रह गया है Br माइनस। तो अब जब ये Br माइनस के साथ में इंटरैक्ट करेगा तो यहाँ इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगा, यानी कि अगले स्टेप में ये दिखाया जाएगा CH3 C Br CH3 CH2 और ये CH3, यानी जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो सिर्फ एक एडिशनल कंसेप्ट यहाँ आया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना होगा, क्योंकि जैसे ही ये रहेगा और ऑप्शन रहेगा कि यहीं पर Br जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में अगर टर्शियरी का पॉसिबिलिटी है, अगर उसके बगल में टर्शियरी बन सकता है, तो प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से हाइड्रोजन आयन शिफ्ट करता है और वो टर्शियरी में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये मैकेनिज्म इसका बता दिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन बाकी का जो बचा हुआ है, हमें लगता है कि वहां आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां भी हमें लगा कि थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, उसको हमने एक्सप्लेन किया। हाँ, अब अगर कोई पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो उसको तो हर एक क्वेश्चन में डाउट होगा और उसका सॉल्यूशन लिख देने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब आज के डेट में भी कई स्टूडेंट कॉल करके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी वीडियो में दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। तो आप बताइए उसको सॉल्यूशन देकर के ही क्या होगा? आप तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सारा रास्ता आपको बताया है, तो आप जब खुद से कोशिश करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज सारा आंसर हम सिर्फ लिखते चले जाएं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्लास में तो सारा आंसर लिख देंगे, जहां एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 8-9 दिन लग रहा है, वो तो 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे लिए तो ज्यादा ही आसान हो जाएगा। सारा का सॉल्यूशन आपके पास में भी, हम आंसर लिखवाते चले जाएंगे। लेकिन पर्पस तो यहाँ ये है कि आपको सिखाना है, और आप तभी सीखेंगे जब खुद से भी कोशिश करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कुछ का आंसर नहीं दिए, आप बनाइए, आपके पास में साइड बुक है, आपके पास में गाइड है, उसके सॉल्यूशन से कंपेयर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तब फिर आप बताइए तो हमें, कहीं ना कहीं हम ऐड कर देंगे, उसको कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अगर अभी पहले फर्स्ट चैप्टर का बात कर रहे हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। और होता भी है, सेकेंड चैप्टर में भी फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट का यूज हो रहा है। तो आप खुद सीखिएगा बाकी का क्वेश्चन। और अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर हम लोग
अल्कोहल और फिनॉल एक साथ पढ़े थे, ईथर को बाद में पढ़े थे, उसी तरह से अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो आप भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर तक का पोर्शन देख करके रखोगे, अब अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। यानी अब आप कह सकते हो कि मेन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ही बचा रह गया, क्योंकि अमाइन में तो पहले ही आपको बताया थे कि अमाइन 3 to 4 क्लास यानी 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाता है। तो 1 वीक का चैप्टर है, तो जो भी टाइम लगना है ऑर्गेनिक का, अब वो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में है। इसमें भी कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, नेम रिएक्शन भी इसमें ज्यादा है, थोड़ा चैप्टर भी बड़ा है। बाकी के चैप्टर जहां 4 मार्क्स के पूछे जाते थे, अल्डिहाइड कीटोन का वेटेज 6 मार्क्स का था, इस बार तो और बढ़ गया, सिलेबस रिड्यूस किया है इसकी वजह से। तो थोड़ा आप भी देख करके रखिएगा, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और मेरे साथ में चलने की कोशिश कीजिए। अगर छूट जा रहा है तब तो मुश्किल हो जाएगा, किसी वजह से अगर एक दिन का क्लास छूटा है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि 2 घंटा टाइम दे करके, 3 घंटा टाइम दे करके उसको जो जल्दी से कवर करें। मेरे साथ में चलोगे तभी आपके लिए बेहतर होगा। आप कुछ मुझसे पूछ सकते हो, करंट में पूछोगे, जरूरत पड़ेगा उसको वीडियो में हम ऐड कर देंगे, जैसे कई क्वेश्चन उसको यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन भी कर देते हैं। बाद में पूछोगे तो थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फोन पर तो हम बोलेंगे, आपको कितना समझ में आएगा या आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज यहीं तक, बाकी अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।